तो जय हिंद सभी साथियों को। तो आप सभी लोगों को पहले तो शुभकामनाएं कि आप लोग आरआरबी एनटीपीसी का पेपर देने जा रहे हो, और आप सभी लोग अपनी तैयारी को बेस्ट बना के चलिएगा ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स वहां पर रहे। एक बात ध्यान रखिएगा, आप हमेशा अपने आप को सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रखिएगा। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पाते हैं तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा अपने आप को कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाए। आपने जो भी पढ़ा 4 महीने 5 महीने पहले जो जितना भी पढ़ा उस सबको आपने रिवीजन कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं। और आप सभी लोग अब तैयार भी होंगे कि अब हम तैयार हैं अपने अच्छे नंबर लाने के लिए। हर एक बच्चे का मन में होता है कि हम कितना सेफ अटेम्प्ट कर लें ताकि हमारा एक नौकरी हो जाए और एक हम सीबीटी 2 में हमारा नंबर आ जाए, और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिलेंगे, ये सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों का जो पेपर चलने वाला है ये चलने वाला है 5 से लेके 24 जून तक। ये आप लोगों की एग्जाम डेट है, यानी कि आपका 5 से लेके 24 जून तक आपका एग्जाम चलेगा। लगभग यहाँ पे 50 लाख बच्चे, उम्मीद है कि बच्चे फॉर्म भरे थे, तो लगभग अब कितने पेपर देंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतने बच्चों को पेपर लगभग देना है और 5 से लेके 24 जून के बीच में इसका पेपर होना है। अब थोड़ा सा यहां पर हम देखें तो मैथ्स में 30 क्वेश्चन आने हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें इजी क्वेश्चन आपको 10 से 12 एग्जामिनर जरूर देगा, वो आपको ढूंढने होंगे। वो जब आपने मॉक पेपर लगाए होंगे तो आपको पता होगा कि 10 से 12 क्वेश्चन आसान कहां है। मॉडरेट क्वेश्चन भी आपको 5 से 7 देगा और यह भी आपको ढूंढना है। और टफ क्वेश्चन को हम थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करते हैं, या हम ये कहें कि हम इसको लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये टाइम टेकिंग होता है और नंबर भी सबसे ज्यादा हमारे यहां से कम लेस होते हैं। तो अगर देखेंगे तो इजी और मॉडरेट, अगर हम यहां से दोनों अटेम्प्ट को देख लीजिए तो 12 और 7 19, तो लगभग यहां से 17 से 19 क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे ही ना, और कुछ टफ में से भी करेंगे। तो आप विश्वास मानिए, अगर आप 20-22 अटेम्प्ट कर लेते हैं ना यहां से, यानी कि 20 से लेके 22 अटेम्प्ट आपका चला जाता है, तो ये एक आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। याद रखिएगा, दिस इज योर गुड अटेम्प्ट मैथ्स में। बहुत लोग बोलेंगे 25 से नीचे करके मत आना, सिलेक्शन ही नहीं होगा। किसी की बात में सुनिए, आप 20 से लेके 22 अटेम्प्ट मार कर आइएगा। और मैथ्स में अटेम्प्ट क्या होता है कि अगर आप बना के आए तो 100% एक्यूरेसी के साथ ही बना के आए होंगे। रीजनिंग में इजी आपको 15 से 17 देखने को मिलेगा आपके पेपर में, मॉडरेट आपको 5 से 7 मिलेगा, और ये जो टफ मिलेगा ना, इसमें आपको कुछ एनालॉजी वाले क्वेश्चन होंगे जो टिपिकल होंगे, जिसके पैटर्न नहीं मिल रहे होंगे। या अगर हम बात करें पजल, ऐसी बन जाएगी, एक एक पजल होगी और लंबा सवाल और एक क्वेश्चन। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन लास्ट में करेंगे हम लोग। किस में करेंगे? लास्ट में। यानी कि अगर हम यहां से देखें तो लगभग हम 22 से 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं रीजनिंग में, अगर हम थोड़ी सी अपनी एक्यूरेसी को बना के चलें। और मैं फिर से आपसे बात करता हूं कि रीजनिंग में आप 24 से अगर 25 क्वेश्चन भी बना रहे हैं तो मेरी तरफ से आप अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप दूसरों की बात मत सुनिएगा कि 30 में 30 रीजनिंग मतलब लाना जरूरी है, नहीं। 24 से 25 क्वेश्चन भी कर सकते हैं तो भी आप इनफ है, और इतना हर कोई कर सकता है। आपने मॉक पेपर लिया होगा। सबसे डेंजर जोन, सबसे टफ जीके जीएस के 40 क्वेश्चन। मैं मानता हूं कि इजी क्वेश्चन केवल 11 से 13 ही आएंगे, और मॉडरेट 6 से 7, लेकिन टफ तो आपके ज्यादा आएंगे ना। तो इनको अगर मैं पूरा स्किप कर दूं ना, पूरा स्किप कर दूं, तो भी बच्चे मैं यहां से 20 क्वेश्चन लेके चल सकता हूं अपने टारगेट में। अपना टारगेट मेरा 20 क्वेश्चन, लेकिन आपको यहां पे एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। मैं फिर से कह रहा हूं, 17 से 20 क्वेश्चन ही करो, लेकिन एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए। याद रखिएगा, एक्यूरेसी आपकी 100% रखिएगा 17 से 20 क्वेश्चन करने में। गलती यहां बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। दूसरी बात मैं यही कहूंगा कि ओवरऑल 75 प्लस एक्यूरेसी चाहे आपकी 90% रहे, लेकिन आप लोगों को बनाकर चलो। मैं ये नहीं कह रहा 80 बनाओ, मैं ये नहीं कह रहा 85 बनाओ, मैं ये कह रहा हूं कि 75 प्लस बच्चे सभी लोग बना के आना 90% एक्यूरेसी के साथ। अब देखिए, बहुत ज्यादा टफ पेपर है, अगर मान लीजिए ऐसा पेपर बना दिया कि बन ही नहीं रहा है, तो फिर तो बात अलग ही है ना भाई। लेकिन एक सेफ आपका जो एक अनुमान है कि अगर आप सीबीटी 2 के लिए, अगर आपको टारगेट है कि आपको सीबीटी 2 में जंप करना है, तो आप लोगों को लगभग इतना लाना पड़ेगा। 50 लाख फॉर्म है और 5 ही 6,000 वैकेंसी है इसके हिसाब से। अब सबसे बड़ा मुद्दा, सर नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिलेंगे? भाई अगर आप देखेंगे यहां से तो आपका जो पेपर चल रहा है, ये आपका पेपर 5 से 24 जून चल रहा है, और रेलवे कहता है कि अगर 2 से 3 दिन पेपर चलता है मल्टीपल शिफ्ट में, नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो जहां तक अभी हमने देखा रेलवे का हाल ही फिलहाल में, तो लगभग यहां पर आप 12 से लेके 16 मार्क्स तक आप नॉर्मलाइजेशन मान सकते हैं। मतलब 12 से, मतलब 0 से लेके 16 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन का मिल सकता है, क्योंकि किसी को मिल ही मिलेगा,
किसी को 1 नंबर मिलेगा, किसी को 2 नंबर मिलेगा, किसी को 3। तो ये मैक्सिमम नंबर का नॉर्मलाइजेशन मुझे लगता है कि ये 16 नंबर का आपको मिलेगा। तो याद रखिएगा 16 नंबर तक मैक्सिमम। लेकिन आप मत सोचिएगा कि आप ही को मिलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जिसको मिलता है उसको पता नहीं होता है कि हमें नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। तो याद रखिएगा नॉर्मलाइजेशन 16 नंबर तक का मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा ये आरआरबी ही डिसाइड करती है। बाकी बच्चे मैं एक मैराथन लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए कल, है ना। सभी लोग इस पे ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ चंदन सर टेक्स्ट बुक है, यहां से सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं कि चंदन सर टेक्स्ट बुक। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप जाएं पेपर देने से पहले और अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील करें। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, जितना टेक्स्ट बुक से पढ़े, जितना आपको पढ़ाया गया है, जितना आप लोगों ने पढ़ा है आपने बेस्ट पढ़ा होगा। बस पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को विजय भवा, ताकि आप सफलता की सीढ़ी चढ़ें और सीबीटी 2 में नाम रोशन करें अपना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू, राधे राधे।